Hello all. Let's start today's video with this quote. सर्व संभवते त्वयि, मतलब यू कैन डू एनीथिंग. एंड लास्ट 15 डेज में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें. एंड मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, उस पर जितनी वीडियोज़ हैं वो देख लेंगे अगर आप, तो 10 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ सकते हैं उससे. तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे 2 करेक्शंस करवाने हैं. एक तो जो इकोनॉमी टर्म से न्यूज़ वाली वीडियो थी उसमें मैंने श्योरिटी बॉन्ड में बैंक बोल दिया था, बट वो बैंक नहीं है. ये जो श्योरिटी बॉन्ड्स इशू करते हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं. ओके, तो एक तो ये करेक्शन था. एक हिस्ट्री वाली टर्म्स में वीडियो में मैंने यहाँ पे ये जो एक PYQ कराया था वट्टा किरुटल, इसमें मैंने बोल दिया था कि ये जो होता है कमिटिंग सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ये एक्चुअली संलेखना इसको बोलते हैं. मैंने वहाँ पे वीडियो में केवल बोल दिया था. केवल का मतलब एनलाइटनमेंट होता है. ओके, तो ये 2 करेक्शन थे. चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं. टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. इसमें हम लोग कंप्लीट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स के लिए. ओके, प्रीलिम्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर इस टॉपिक से आएगा तो. ओके, चलो पहले भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. भक्ति मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू लव बिटवीन मैन एंड गॉड. पहले तो ये याद रखना है. इट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया. ठीक है, ये ओरिजिनेट पहले साउथ इंडिया से हुआ था, बाद में नॉर्थ इंडिया में आया था. ओके, इनको लेड किसने किया था? पॉपुलर सेंट्स अलवर्स. अलवर्स कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने इमोशनल साइड शो किया था वैष्णविज्म का. ओके, तो अलवर्स क्या फॉलो करते थे? वैष्णविज्म. ओके, मतलब जो नारायण को फॉलो करते थे, विष्णु को. ओके, थ्रू कलेक्टिव सॉन्ग्स, और इनके जो सॉन्ग्स होते थे उनको बोलते थे प्रबंधास. ओके, अब आचार्य कौन थे? इन्होंने इस मूवमेंट को रिवाइव किया था और दीज रिप्रेजेंट इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ वैष्णविज्म. ओके, तो इमोशनल साइड कौन शो करता है? अलवर्स. इंटेलेक्चुअल साइड कौन शो करता है? आचार्य. ओके, एंड आचार्य में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन थे? रामानुजा. और उनके जो डिसिपल थे रामानंदा, यही ले गए थे टुक इट टू नॉर्थ. मतलब जो नॉर्थ इंडिया में जो प्रोपोगेट किया था वो रामानुजा के डिसिपल रामानंदा ने किया था. ओके, साउथ में रामानुजा एंड नॉर्थ में कौन लेके गया? रामानंदा. ओके, अब जैसे ये अलवर्स होते हैं ये वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट होते हैं नायनर्स, ये शिवाइट को फॉलो करते हैं. ओके, गॉड शिव को. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नायनर्स में, जैसे कि नाना चंपंथर, अप्पर एंड चुंतर मूर्ति, इन तीनों को मिला के द 3 बोलते हैं. एंड नंबी अंदर नंबी, इन्होंने तेवरम लिखा था. दीज आर द कलेक्शन ऑफ हिम्स. ओके, अब फर्स्ट डिफरेंस कहाँ पे आता है भक्ति मूवमेंट का? श्वेतशवतार उपनिषद में. ओके, ओडिशा में इसको क्या कहा जाता है? जन मिश्रिता भक्ति या फिर दाद्य भक्ति. ठीक है, और यहाँ पे ओडिशा में ये जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ टेम्पल, दैट वाज अ सेंटर ऑफ ओडिशा भक्ति मूवमेंट. ओके, ब्रजावली क्या है? ब्रजवली, इट इज़ अ लिटरेरी लैंग्वेज इन असम. ठीक है, तो क्या है? लिटरेरी लैंग्वेज है असम की. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथिली एंड असमीज. ठीक, तो ये याद करना है. अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं. क्या फीचर्स हैं भक्ति मूवमेंट के? तो ये रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस को फॉलो नहीं करते थे, उनमें नहीं मानते थे ये लोग. प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, ह्यूमैनिज्म एंड डिवोशन, इसमें बिलीव करते थे. ओके, मोनोथीस्टिक थे, मतलब सिर्फ वन गॉड को फॉलो करते थे. जैसे भी हमने ऊपर देखा ना, कुछ लोग विष्णु को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग शिव जी को फॉलो कर रहे हैं. ओके, तो मोनोथीस्टिक थे. अब इनमें भी 2 पार्ट्स थे, एक निर्गुण और एक सगुण. ठीक है, तो कुछ लोग फॉर्मलेस गॉड को फॉलो करते थे और कुछ लोग फॉर्म में गॉड को फॉलो करते थे. तो जो फॉर्मलेस को फॉलो करते थे उनको निर्गुण बोलते थे, और जो फॉर्म में करते थे उनको सगुण बोलते थे. इसको डिटेल में भी आगे देखेंगे. ओके, नॉलेज मतलब ज्ञान मार्ग. ठीक है, तो ये लोग ज्ञान मार्ग को फॉलो करते थे. कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे. बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप क्या है इनके हिसाब से? भजन एंड पर्सनल एफर्ट. ठीक है, मतलब जो करना है पर्सनली करो, ये नहीं कि पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है रिचुअल्स के लिए. ओके, अपने आप खुद से घर में कर सकते हो. एंड इन्होंने लोकल लैंग्वेज का यूज़ किया था. ओके, इसीलिए ये पॉपुलराइज हुआ था. अब इनके हिसाब से 3 वेज होते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए. क्या क्या? भक्ति मार्ग हो सकता है ना, भक्ति, स्पिरिचुअलिज्म. नेक्स्ट क्या है? ज्ञान मार्ग हो सकता है, नॉलेज. तीसरा हो सकता है कर्म मार्ग. ओके, मतलब एक्शन, डूइंग्स. ओके, और इसमें क्या पढ़ना है भक्ति मूवमेंट में? हाँ, ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा निर्गुण और शगुन, इसको एक बार देख लेते हैं. निर्गुण को नॉन सेक्टेरियन बोलते हैं एंड शगुन को सेक्टेरियन बोलते हैं. ठीक, तो जो निर्गुण होते थे वो गॉड एज फॉर्मलेस विदाउट एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी. ठीक है, और जो सगुन होते थे वो क्या मानते थे? गॉड विद फॉर्म, एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी. ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? आदि शंकराचार्य जी ने. ओके, यहाँ पे फोकस किस पे था? नॉलेज पे. यहाँ पे फोकस किस पे था? लव एंड डिवोशन पे. ओके, और इसके प्रोपोनेंट्स कौन थे? कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल एंड रामानंदा. 4 लोग.
ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। इनके प्रोपोनेंट्स कौन थे, मतलब बाकी इन चारों को याद कर लो, बाकी जितने भी हैं वो सब ये थे। ओके, रामानुजा, निम्बरका, माधवा, मीराबाई, तुलसीदास और भी बाकी लोग, तो बाकी सब शगुन थे। ओके, एंड शगुन में ज़्यादातर लोग वैष्णवाइट थे, ये याद कर सकते हैं। ओके, अब इन लोगों ने कुछ फ़िलासफ़ीज़ दी थी। इस फ़िलासफ़ीज़ के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, बट अभी हम लोग सिर्फ ये याद कर लेते हैं कि कौन सी फ़िलासफ़ी किसने दी है, उसका प्रोपोनेंट कौन है। ओके, अच्छा, अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब सबसे पहले अद्वैतवाद आया, फिर विशिष्ट द्वैतवाद, ऐसे है। ओके, अद्वैतवाद किसने दिया, शंकराचार्य जी ने। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजा। द्वैतवाद या तो इसको बोलते हैं भेदवाद, ये किसने दिया, निम्बरकाचार्य। द्वैत माधवाचार्य, एंड शुद्ध द्वैत ये वल्लभाचार्य जी ने दिया है। ठीक है, इन्हीं को विष्णु स्वामी बोलते हैं। ओके, अब कुछ भक्ति सेंट्स के बारे में देख लेते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले रामानुजा आए, इन्होंने साउथ में इंट्रोड्यूस किया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद उनके डिसिपल थे, डिसिपल मतलब शिष्य। ओके, तो उनके डिसिपल थे रामानंदा, ये फर्स्ट नॉर्थ में लेके गए, ये फाउंडर थे राम कल्ट के। ओके, नेक्स्ट कबीर, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी में बिलीव करते थे, इन्होंने बीजक लिखी है बुक। ओके, ये याद कर लेना। इनके फॉलोअर्स को कबीर पंथीज बोलते हैं। ओके, और इन्होंने क्या लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, जो हम लोग ने बचपन में याद किए थे, ये 2 लाइनर्स होते हैं। तो दोहे, रमनाज, ये 4 लाइनर होते हैं, पद एंड शबद। ठीक है, तो ये सब कबीर ने लिखे हैं। नेक्स्ट गुरु नानक, ये निर्गुण भक्ति सेंट हैं, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं चैतन्य महाप्रभु। ओके, ये कृष्ण भक्ति को फॉलो करते थे, फाउंडेड गौड़िया बंगाल वैष्णविज्म। ओके, इन्होंने ये फाउंड किया था। फिर आते हैं विद्यापति, रोट थाउजेंड्स ऑफ लव स्टोरीज ऑफ राधा कृष्ण। ओके, ये याद कर सकते हैं इनके बारे में। फिर आते हैं पुरंदर दास, ये कर्नाटक म्यूजिक इन्होंने फाउंड किया था। मीराबाई, शी वॉज अ डॉटर ऑफ राणा सांगा। ओके, वल्लभाचार्य, इन्होंने पुष्टि मार्ग फॉलो किया था। ओके, सूरदास, ये कौन, ब्लाइंड पोइट थे आगरा में। तुलसीदास, इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, कवितावली लिखी है, गीतावली लिखी है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। किसने लिखी है, तुलसीदास। नेक्स्ट शंकरादेव, ये असम में थे। फिर आते हैं दादू दयाल। ठीक है, ये निर्गुण थे, ऊपर देखा था हम लोग ने, इनके फॉलोअर्स को दादू पंथीज बोलते थे, ये राजस्थान की साइड थे। ओके, और इनकी पोइट्री को क्या बोलते थे, बनी। ओके, पोइट्री को बनी बोलते थे। और इन्होंने एक चीज़ और डेवलप की थी, मार्शियल अखाड़ाज। ओके, तो जो साधुज होते थे, नागा साधुज। ओके, नागा साधुज के लिए इन्होंने मार्शियल अखाड़ाज फॉर्म किए थे। फिर हैं त्यागराज, ये तेलुगु, और इन्होंने राम को क्या बोला था, विष्णु एंड हीरो ऑफ रामायण। ओके, तो ये कुछ भक्ति सेंट्स थे। नेक्स्ट महाराष्ट्र में कौन कौन थे, उनके बस नाम देख लेते हैं। चिनानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एंड रामदास। ओके, तो इसमें बस नाम याद रख सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, भक्ति मूवमेंट से। ओके, तो इतना याद करना था हमको टोटल भक्ति मूवमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट क्या था, इट इज़ अ मिस्टिकल मूवमेंट ऑफ इस्लाम, यूनियन विद गॉड थ्रू लव ऑफ गॉड, प्रेयर्स, फास्ट एंड रिचुअल्स। ओके, इसमें क्या था, लव बिटवीन मैन एंड गॉड, इधर क्या है, यूनियन विद गॉड थ्रू लव ऑफ गॉड, प्रेयर, फास्ट एंड रिचुअल्स। ओके, अच्छा, इसमें कोई भी रेफरेंस हिंदू और मुस्लिम का नहीं दिया गया। जैसे हम लोग पर्टिकुलरली क्या मान लेते हैं, सूफी मूवमेंट इस्लाम का है तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होगा, बट ऐसा नहीं है, इसमें कहीं भी सिर्फ हिंदू या मुस्लिम की बात ही नहीं है। ओके, इनके जो फॉलोअर्स थे बस, बट जो वो मुस्लिम थे इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये मुस्लिम मूवमेंट है, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए था, हिंदू एंड मुस्लिम। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, स्टेटमेंट में वो फंसा सकता है। फर्स्ट सूफी सेंट कौन थे, बेगम रबिया ऑफ बशेरा, इराक में है ये। ओके, ये प्रो म्यूज़िक थे। ओके, कव्वाली इनके टाइम पे डेवलप हुई थी, इनके टाइम पे सिलसिला और होता था, ये हम लोग फीचर्स देख रहे हैं, सिलसिला होता था। सिलसिला मतलब हायरार्की होती थी, लाइक पीर मुर्शीद, अभी हम लोग देखेंगे, ये टीचर होते थे, फिर उनके डिसिपल होते थे, फिर उनके डिसिपल होते थे, तो ऐसे हायरार्की बनती थी, उसको सिलसिला बोलते थे। ओके, तो प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर रिलीजन्स ऑल्सो, बाकी रिलीजन से भी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस पिक की थी। सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, सूफी से रिलेटेड है ये। ओके, ईगर फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अभी हम लोग देख ही चुके हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनकी यूनिटी की बात करता है ये। ऑर्थोडॉक्सी को नहीं मानता है। ओके, डिस्करेस्ड मटेरियलिस्टिक लाइफ बट नॉट कंप्लीट रिनंशिएशन, मतलब ये तो बोलता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ दो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली रिनंशिएशन कर दो, संन्यास ले लो। ओके, तो ऐसे नहीं बोलता है ये। अब सिलसिला क्या होता है, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा ना अभी, हायरार्की, वही चीज़ है, ऑर्डर विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स अनब्रेकेबल चेन बिटवीन पीर, पीर मीन्स टीचर, एंड मुरीद, मुरीद मीन्स डिसिपल। ओके, अब टोटल 4 सिलसिला हैं, कौन कौन से, चिश्ती, शुरावादी, कदरिया एंड नक्शबंदीज। ओके,
इनको देख लेते हैं। चिश्ती किसने इस्टेब्लिश किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका नाम, दूसरा नाम क्या था? गरीब नवाज। ओके, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? मोहम्मद गोरी के। ओके, तो इनकी जो ग्रेव थी वो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने विजिट की थी। बाद में अकबर ने भी इनको सपोर्ट किया था। और कोई रूलर, एनी अदर रूलर? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, ये भी इनसे रिलेटेड है। कैसे? चिश्ती प्रेजेंस इन दिल्ली वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हिम अंडर पैटर्नेज ऑफ इल्तुतमिश। ओके, इनका लोकल डायलेक्ट क्या था? हिंदवी। ठीक है, डायलेक्ट क्या था? लोकल हिंदवी। रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली पोजीशन इज क्रूशियल। ठीक है, जो ऊपर ही भी बात करी कि मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ना पड़ेगा। और डिड दे एक्सेप्ट ग्रांट फ्रॉम द सुल्तान? तो नो, उन्होंने इनके जो ग्रांट्स थे वो एक्सेप्ट नहीं करे थे सुल्तान के। इंपॉर्टेंट चिश्तीस क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया एंड फरुद्दीन मसूद आका गंजी शकर। ओके, इनको बाबा फरीद भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनमें बस आपको नाम याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है? सूफ़ी। वैसे भी याद हो जाएंगे, है ना। मुस्लिम नेम्स हैं तो मुस्लिम नेम्स ज़्यादातर रिलेटेड किससे हैं? सूफ़ी मूवमेंट से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शुरावादी। शुरावादी ये किसने इस्टेब्लिश किया था? बगदाद में शिहाबुद्दीन शुरावादी एंड इंडिया में बहाउद्दीन ज़करिया। ओके, ये डिफरेंट कैसे हैं? उन्होंने ग्रांट एक्सेप्ट नहीं किए थे बट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे, इसलिए ये डिफरेंट है। ओके, ये प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड मिस्टिकल एनलाइटनमेंट में बिलीव करते थे। ओके, डिड दे सपोर्ट एक्सेसिव सेल्फ मोटिफिकेशन? तो नहीं। स्ट्रेस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ। ओके, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, इन्होंने नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट कदरिया। ये पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये किसकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे? शेख अब्दुल कादिर। ओके, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसमिस्ड ऑर्थोडॉक्सी एलिमेंट्स एंड मोर ऑन द लिबरल साइड ऑफ सूफी ट्रेडिशन। ओके, तो ये लिबरल्स थे। तो कोई स्टेटमेंट में लिख के आ जाए मोस्ट लिबरल कौन था सूफी में? तो कदरिया। ओके, नेक्स्ट है नक्शबंदी। इसको इस्टेब्लिश किया था ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। ओके, एंड इनको और क्या बोलते हैं? साइलेंट सूफीज़ बोलते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, साइलेंट मेडिटेशन ऑफ द हार्ट। और इनको अकबर ने सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, डिफरेंस क्या है इनमें और चिश्तिया में? रिलेशन टू गॉड में चिश्तीज़ मानते थे माशूक और आशिक वाला जो रिलेशन होता है। ओके, एंड नक्शबंदी में क्या होता है? स्लेव एंड मास्टर वाला रिलेशन होता है। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चिश्ती मानते थे कि माशूक एंड आशिक मतलब लव वाला रिलेशन है। नक्शबंदी में मानते थे स्लेव एंड मास्टर का रिलेशन है। ओके, बिटवीन रिलेशन विद गॉड एंड मैन। ओके, स्ट्रांगली अपोज इंटरेक्शन विद हिंदूज एंड शियाज। ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नाम देख लेते हैं, ये सिर्फ नाम याद रख रहे हैं सूफी सेंट्स के। वैसे तो बताया ही ऊपर, जितने ही मुस्लिम रिलेटेड नेम्स हैं वो सब सूफी में आएंगे। ख्वाजा अली हुजविरी, शेख बहाउद्दीन ज़करिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहरुद्दीन समरकंदी, शाह नयामतु इलाह कादरी, शाह अब्दुल्ला सुत्तारी एंड ख्वाजा बाकी बिल्ला। इनको ये नक्शबंदी के थे। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू सूफी मूवमेंट। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है। तसव्वुफ। तसव्वुफ क्या होता है? सूफिज़म कोई का ही दूसरा नाम है। शेख, पीर, मुर्शीद, ये जैसे अभी हम लोग ने देखा, ये टीचर को बोलते हैं, स्पिरिचुअल टीचर जो होते हैं। ओके, एंड मुरीद डिसिपल। ओके, खलीफत। खलीफत क्या होता है? सक्सेसर। खनका। खनका क्या होता है? हॉस्पिस। समा। समा क्या होता है? म्यूजिकल रिसाइटल। मतलब जैसे बोलते हैं ना, समा बांध दिया गाना गाकर। ओके, तो ये वो है म्यूजिकल रिसाइटल। रक्षा। रक्षा डांस होता है, ये याद रखना, ये इससे हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। एंड फना। फना होता है सेल्फ एनहिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ज़ियारत क्या होता है? पिलग्रमेज टू टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स, मतलब जो सूफी सेंट्स थे उनके टॉम्स को विजिट करना। ओके, इसको बोलते हैं ज़ियारत। रिज़ा। रिज़ा क्या होता है? सरेंडर टू अचीव सल्वेशन। ओके, तो जो हम लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ सरेंडर करते हैं उसको बोलते हैं रिज़ा। अब दो टर्म होते हैं जिसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, बशारा एंड बेशारा। तो बशारा वो होते हैं जो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं, और बेशारा वो लोग होते हैं जो ज़्यादा लिबरल होते हैं, मोर लिबरल। वो लोग शरीयत लॉ को फॉलो नहीं करते। ओके, तो ये कुछ टर्म्स थे। तो ये हमारा टोटल कंप्लीट हो गया भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। इसके बाहर से तो कुछ नहीं आएगा प्रीलिम्स में। इसी को आप 2-3 बार पढ़ लेना पीडीएफ से। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ओके, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगा हो तो। ओके, थैंक यू।